कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये हमारा पर्सनल मनी है जिससे हम इन्वेस्ट करते हैं। वो एक्चुअली अपनी कंपनी का कुछ इक्विटी हमें देते हैं, तो हम उनकी जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। और जो हमने आज तक सीखा है अपनी जर्नी से, उस सीख के साथ हम उनको हेल्प करते हैं आगे जाके उनके बिजनेस में। तो दैट्स द होल फॉर्मेट ऑफ द शो। एंड आई थिंक कुछ लोगों को डील्स मिलती हैं, जिनको डील्स नहीं मिलती हैं उनको फीडबैक मिलता है। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट जस्ट टेल्स यू कि आप Let me introduce myself. We have around 2,500 people who've joined in. I'm Ghazal Alag. I'm the co-founder and chief mama at Mama Earth. एशिया का पहला सर्टिफाइड सेफ नेचुरल ब्रांड जो कि नेचुरल टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है। आई एम श्योर यू गाइज आर अवेयर ऑफ द ब्रांड। थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि कैसे शुरू किया था। मामा अर्थ को मैंने स्टार्ट किया था 5 साल पहले। It all started when I gave birth to my son, Agastya. And unfortunately वो एक स्किन कंडीशन के साथ पैदा हुआ था जहाँ कोई भी प्रोडक्ट उसकी स्किन पे जब हम यूज़ करते थे तो उसको इरिटेशन होती थी। एंड दैट वाज अ लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर अ न्यू मदर, राइट। जब आप नई मदर होते हो तो आपको लगता है कि बच्चे के साथ जो भी गलत हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी अ बेबी क्राई। एंड that was the time when I thought that I need to do something about it because it's not fair. And surprisingly जो products हम इंडिया के बाहर से मंगा रहे थे वो उसको सूट कर रहे थे, while इंडिया वाले products उसको सूट नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा सा रिसर्च किया, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने शुरू किए। इससे पहले मैं US में थी अपनी आर्ट एजुकेशन के लिए। मैं वहाँ पे न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स से सर्टिफाइड आर्टिस्ट हूँ। वहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा था अराउंड टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो कि प्रोडक्ट्स में नहीं होने चाहिए। फॉर दैट मैटर कुछ प्रोडक्ट्स वर गेटिंग लिफ्टेड ऑफ द शेल्व्स क्योंकि उसमें कार्सिनोजन इंग्रेडिएंट्स जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं वो पाए गए थे। तो थोड़ा सा वो अवेयरनेस था मुझे, जिसकी वजह से जब लेबल पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। जो इंग्रेडिएंट्स हम खुद पे यूज़ करते हैं वही इंग्रेडिएंट्स बच्चों के प्रोडक्ट्स में भी जा रहे थे, और बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं था जो उनकी स्किन के हिसाब से उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहा था। एंड टू अ न्यू मदर, टू मी दैट वाज unacceptable. I just thought कि इंडिया के बच्चे ये डिजर्व नहीं करते, राइट। We need to come up with a brand or there needs to be someone solving for this issue जहाँ आप बच्चों की सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड क्योंकि कोई और नहीं कर रहा था तो सोचा कि ठीक है खुद पिकअप करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, बट ये देखते हैं कि कर भी सकते हैं या नहीं। तो रिसर्च कैप पहना, इंग्रेडिएंट्स फिगर आउट किए, पता चला कि वो इंग्रेडिएंट्स जो बाहर वाले प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं वो एक्चुअली इंडिया में ही बन रहे थे और इंडिया से बाहर जा रहे थे। तो कुछ लोगों के साथ कनेक्ट किया, समझा कि प्रोडक्ट बन सकता है, अफोर्डेबल प्राइस पे बन सकता है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड मामा अर्थ। उस टाइम पे बहुत पेरेंट्स ने पूछा कि बाकी बेबी ब्रांड्स तो बहुत सालों से हैं, हम मामा अर्थ क्यों ट्रस्ट करें। तो एक फेयर क्वेश्चन था, एक नई मदर एक नए ब्रांड को कैसे ट्रस्ट कर सकती है। तो हमने मेडसेफ के साथ काम किया जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो पूरे प्रोडक्ट्स चेक करती थी कि ये बच्चे के स्किन पे अप्लाई करने के लिए सेफ़ है, ये जैसे आप स्टोर कर रहे हो सेफ़ है, ये एनवायरनमेंट के लिए ख़राब नहीं है। और उनके साथ 6-8 महीना रिगरसली काम करके हमने अपने प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड सेफ़ बनाया और उसके बाद बेचना शुरू किया। बहुत अच्छा जर्नी रहा है अभी तक। कंज्यूमर्स का बहुत प्यार मिला है, बहुत एक्सेप्टेंस मिला है। आई थिंक दैट इज़ वाई वी आर हियर। एंड कुछ फन बहुत स्ट्रांगली महसूस करते थे कि एक ऐसा ब्रांड नहीं बनना जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचे। वी हैव टू बी अ ब्रांड विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस टू इट, जो कि प्रोडक्ट्स के अलावा भी अपने कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो हमारी फिलॉसफी है मामा अर्थ की गुडनेस इनसाइड। हम कहते हैं कि गुडनेस इनसाइड नॉट जस्ट आर प्रोडक्ट में तो हम गुडनेस डालेंगे टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट्स के साथ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, केयरिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ, बट उसके अलावा हम जो है अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट करेंगे। नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्ट्स कि वो प्रोडक्ट खरीदे, बट उसके बियॉन्ड हम उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ शुरू करी हमने, जहां हमने बोला कि जो भी लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, हर एक ऑर्डर के साथ हम उनके बिहाफ पे एक पेड़ लगाएंगे। और वो पेड़ हम कौन सा पेड़ लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, उसका जियो लोकेशन क्या है, वो हम अपने कंज्यूमर तक भेजेंगे ताकि वो भी उस ट्री की ग्रोथ को जो है ट्रैक कर सके। और ये हमारा एक गुडनेस इनसाइड
पर्पस है। इसके अलावा हम प्लास्टिक भी रिसाइकिल कर रहे हैं। हम जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि हम डबल प्लास्टिक उससे डबल प्लास्टिक रिसाइकिल करें। तो ये कुछ और तरीके हैं जिससे हम अपने कंज्यूमर के ज़्यादा क्लोज होना चाहते हैं, जिस तरीके से हम अपना इन्वायरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हैं। एंड यस, आई मीन अब हमारे पास 200 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, बेबी कैटेगरी, स्किन, हेयर, बॉडी, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे आइए, प्रोडक्ट्स चेक कीजिए एंड बताइए हमें, डू गिव अस योर फीडबैक्स इफ यू आर यूजिंग देम, डू लेट अस नो। आई एम रीडिंग अ फ्यू कॉमेंट्स ऑल्सो हियर, पीपल आर सेइंग कि आप शार्क टैंक के बारे में क्या बताना चाहेंगे। Somebody saying I only use Mamaearth and nothing else. Hello, Kamlesh. Good to see you here. Himal is saying perfumes भी डालो, Mamaearth ने already launch कर दिए हैं, आप please check कीजिए website. It's a very special perfume. It's a fragrance that smells different on every different पर्सन। तो वो आपकी ब्लड केमिस्ट्री के साथ मिक्स होके आप पे डिफरेंट स्मेल करेगा। सेम परफ्यूम आपके फ्रेंड पे डिफरेंट स्मेल करेगा, आपके फैमिली मेंबर पे डिफरेंट स्मेल करेगा, तो वर्थ चेकिंग आउट। ओके गाइज, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं आज शार्क टैंक इंडिया पे आ रही हूँ आज रात को 9 बजे बन के मामा शार्क। प्लीज़ ज़रूर ट्यून इन करिएगा। इट्स, आई थिंक आप सब ने इतना प्यार दिया है शार्क टैंक इंडिया को। I've seen people, talking about it. डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस बन गया है अब। पर्सनल एग्जाम्पल अगर दूं तो मेरे घर पे मेरा 7 साल का बेटा और मेरी 80-year-old दादी माँ दोनों शार्क टैंक इंडिया देखते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं कि कौन से ब्रांड को डील मिलेगा, कौन से ब्रांड को नहीं मिलेगा, कितना इक्विटी मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो विच इज़ ब्रिंगिंग स्टार्टअप्स टू एवरीडे लाइफ। एंड मुझे अभी भी याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग आपको ना बहुत रिस्की माना जाता था कि व्हाई आर यू डूइंग इट, जॉब है, सिक्योरिटी है, आप सेफ हो, आपको हर महीने पैसे मिलेंगे, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट अप, इट्स रिस्की, यू नेवर नो कितना टाइम लग जाएगा बिजनेस बनने में। बट आई एम सो ग्लैड दैट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। 2021 बहुत ही एक प्रॉमिसिंग ईयर था और अब शार्क टैंक इंडिया के साथ 2022 और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो आई एम श्योर दैट जैसे शार्क टैंक इंडिया की लाइन है, बदलते भारत की नई तस्वीर है ये। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग ऑन दिस शो। किसी ने पूछा है कि थोड़ा सा बताइए कि ये पिचर्स और शार्क्स क्या सोचते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है। तो थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में आपको बताती हूँ। शार्क्स जो है शार्क टैंक के अंदर एंटर करते हैं, जो कि हमारा सेट होता है। पिचर्स दूसरी साइड से आते हैं। शार्क्स को जो है 45 मिनट्स टू 1.5 आवर मिलता है पिचर्स की बात सुनने का। कोई फ़ोन नहीं होता है, कोई लैपटॉप नहीं होता है, कहीं आप एक्सटर्नली किसी से बात नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट यू, योर ब्रेन एंड द पर्सन हु इज पिचिंग। एंड जो भी वो पिच करता है हम उस इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करते हैं और राइट देयर एंड देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये हमारा पर्सनल मनी है जिससे हम इन्वेस्ट करते हैं। वो एक्चुअली अपनी कंपनी का कुछ इक्विटी हमें देते हैं, तो हम उनकी जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। और जो हमने आज तक सीखा है अपनी जर्नी से, उस सीख के साथ हम उनको हेल्प करते हैं आगे जाके उनके बिजनेस में। तो दैट्स द होल फॉर्मेट ऑफ द शो। एंड आई थिंक कुछ लोगों को डील्स मिलती हैं, जिनको डील्स नहीं मिलती हैं उनको फीडबैक मिलता है। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट जस्ट टेल्स यू कि आप क्या ठीक कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे दूसरे लोगों को डाउट है जिसको आप और बेटर कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग स्पेसिफिकली जब हमने स्टार्ट किया था, हम ढूंढते थे ऐसे लोग जो हमें अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके। दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग द पिचर्स दैट the relevant feedback that they need to scale their businesses. So I think it's a very good, I hope I had it when I was starting out. आप अगर इस शो पे आ रहे हैं तो सोचिए आप सडनली पूरे इंडिया की ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं, पूरे इंडिया की ऑडियंस को आपके बारे में पता चल रहा है। और अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि किस तरह का इम्पैक्ट करता है बिजनेसेस को। एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की जोड़ी आई थी। दिस वॉज अ ब्रांड कॉल्ड झाजी पिकल, राइट। ये घर पे अचार बनाते हैं और उसको बेचते हैं। एक दिन में
इन लोगों ने 7 लाख की सेल करी थी when the episode went on air. So that's the impact that Shark Tank India is making on businesses. I've heard so many other businesses जिनका रेवेन्यू जो है 100x हो गया है. कुछ लोगों ने जो है अगर वो 5 ऑर्डर्स जो हैं एक दिन में सर्विस करते थे तो वो ऑर्डर्स जो है 50 हो गए एक दिन में. इतना प्यार मिला उनको इंडिया की ऑडियंस से, इतने ऑर्डर्स मिले उनको जस्ट बिकॉज उनका एपिसोड ऑन एयर गया था. तो इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. आई थिंक एवरीबडी गोइंग फॉरवर्ड शुड कम एंड पिच देयर आइडियाज़ हियर. बहुत सारी पिचेस देखी है मैंने अभी तक जहाँ मेरे कोशाक्स हैव डन अ फैबुलस जॉब. कुछ डील्स पे आई विश आई कुड बी अ पार्ट, बट आई थिंक आई हैव डन सम अमेजिंग डील्स जो आप आज रात से देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 8-9 डेज. उनमें से कुछ मेरे फेवरेट ब्रांड्स भी हैं. आई विल कीप पोस्टिंग अबाउट देम ऑन माई हैंडल. कोई पूछ रहा है आपको बेस्ट स्टार्टअप कौन सा लगा. so, मुझे जो बेस्ट स्टार्टअप लगा मैं उसके बारे में अभी नहीं बताती. आप आज रात का प्लीज एपिसोड देखिएगा. जो डील मैं करूंगी आई थिंक वही मेरा बेस्ट स्टार्टअप बेस्ट आइडिया लगा मुझे. आई एम रियली किक्ड अबाउट दैट ब्रांड. हाय अभी, हाय मनवानी. सॉरी गुरदास, सॉरी गौरंग का मैसेज मैंने पढ़ लिया है, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती. The quirky Nari says, looking forward to seeing you, Mama Shark. Thank you so much. Prateek is saying, why is Shark Tank India ending so soon? I know. I'm going to give your message out to the production team. उनको continue करना चाहिए थोड़ा और. Okay, so somebody has asked कि आप सॉरी पढ़ नहीं पाई, एक मिनट. आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखते हो? आई थिंक मैं जब इन्वेस्ट करती हूँ किसी भी बिजनेस में तो बिजनेस आइडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है. आइडिया बड़ा होना चाहिए. जिस मार्केट में आप प्ले कर रहे हो मार्केट बड़ी होनी चाहिए बिकॉज वहीं से स्केल आता है. बट आई थिंक इसके अलावा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पिच कर रहा है, जो फाउंडर है, वो कैसा है. जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था. सिर्फ एक जिद थी कि यार मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, इंडिया के किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी. तो आई थिंक वो पैशन, वो स्ट्रॉन्ग पर्पस कि आप एक्चुअली में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं दूसरे फाउंडर्स में भी वही जिद, वही पैशन ढूंढती हूँ. एंड जहाँ मुझे लगता है कि बिजनेस शायद थोड़ा वीक है बट फाउंडर बहुत प्रॉमिसिंग है, मेरे को वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना में बहुत मज़ा आता है. जहाँ मुझे दिखता है कि बिजनेस स्ट्रांग है, फाउंडर भी स्ट्रांग है, थोड़ी और गाइडेंस, थोड़ी और मोटिवेशन के साथ और बड़ा बिजनेस बन सकता है, मैं वहाँ पे भी इन्वेस्ट करती हूँ. बट या मतलब एनी डे पर्सन ओवर बिजनेस is what I will prioritize. So आज के शो में guys there are going to be 3 pitches. बहुत ही इंटरेस्टिंग pitches हैं. आज का शो जो है full of emotions, excitement, fun, play, सब mix होके आने वाला है to life. तो आई वुड रिक्वेस्ट आप ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा. आप जो है हमें बताइएगा आपको कैसा लगा एपिसोड. आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑनेस्टली मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा धक धक भी हो रहा है. आई एम वरीड इफ यू गाइज विल लाइक मी और नॉट. सो बट आई विल बी हैप्पी टू हियर बैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. कोई पूछ रहा है इसका शूटिंग बॉम्बे में हुआ था या दिल्ली में हुआ था? बॉम्बे में हुआ था. Lots of questions, but a lot of you are writing that you're really excited to watch Shark Tank tonight. I can't tell you how happy that makes me feel. How can I pitch and where can I pitch? Shark Tank India पे आना पड़ेगा आपको pitch करने के लिए, और अभी तो pitches over हो गई हैं, तो I think next season is what you should wait for. Somebody is saying we love you and Mama Earth. Thank you so much. I'm so glad to hear that. Super. Lots of love messages. Thank you so much. Keep giving us that love. Keep watching Shark Tank India. Watch it with your family. Discuss the deals. Get understanding of
what it takes to start up. And if you have a very strong idea, if you have a very strong purpose, अगर आप actually में कुछ start करना चाहते हो लेकिन बहुत टाइम से रुके हुए हो, तो प्लीज़ आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अप नाउ. फेलियर्स से मत डरिएगा, फेलियर्स हैपन. कुछ कुछ रुकावटें भी आती हैं, मुश्किल भी होता है, बट जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो यही होती है कि यार आप फेलियर्स के बाद या रुकावटों के बाद क्या करते हो. तो जैसे वो कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है. तो कीप परस्यूइंग योर पैशंस, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट अप, डू समथिंग बिग, एंड I'll see you guys on the show tonight. Okay. Bye, Sandy. Bye, Ankita.